पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम बिण इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराय। आदमी सुख प्राप्त करना चाहता है और आदमी ही नहीं, छोटे छोटे प्राणी भी सुख इच्छा वाले हो सकते हैं कि दुख न आए और सुख मिले। शास्त्र में इस विषय की चर्चा हुई है कि सुखी कैसे बना जा सकता है। 10वें आलियम आगम में सुखी बनने के कई सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। पहली बात है आया वया ही चय सो उमल्लम, अपने आप को तपाओ। जो आदमी सुविधा मनोवृत्ति वाला होता है, बात बात में सुविधा चाहिए, कठिनाई थोड़ी भी स्वीकार करना नहीं चाहता और सुकुमार बना रहता है। ठीक है, शरीर की सुकुमारता हो सकती है, आदमी की मनोवृत्ति में कष्ट सहिष्णुता भी होनी चाहिए और कठोर जीवन जीने की भावना भी कुछ होनी चाहिए। जो आदमी सुविधावादी मनोवृत्ति वाला हो जाता है, कष्ट से घबराता रहता है, उसके लिए जरा सी थोड़ी कठिनाई भी महान बड़ी बन सकती है। और जिसे कठोर जीवन जीने का अभ्यास हो जाता है, वह ज़्यादा परवाह नहीं करता। सर्दी है, गर्मी है, और कुछ थोड़ी कठिनाई है, कठिनाई भले चलेर मैं भी चलता रहूं। कठिनाई का निवारण करने का समुचित प्रयास किया जा सकता है, परंतु कठिनाई को सहन करने की भावना भी, मनोबल भी आदमी का बना रहे। और जो आदमी ज़्यादा डरता है कठिनाई से, सर्दी का मौसम है, हमारे संत लोग साध्वी जी और कुछ समणी जी भी मान लें, जो पद यात्रा करते हैं, सवेरे सवेरे चलना, तो एक तो डरे, अरे ठंड है कैसे बाहर निकलेंगे, तो भले अंदर बैठे रहो, अरे बाहर चलो, निकलो, थोड़ी ठंड है तो है, चलो थोड़े आगे बढ़ेंगे, ठंड भी कम हो सकती है। तो चलना शुरू कर दें तो चलते चलते कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यूँ हम कठिनाई से डरते रहते हैं तो कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, सावधानी भी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, पर ज़्यादा डरे नहीं कठिनाई से,
अपने तरीके से कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहें। जो आदमी डरता रहता है वह कोई बढ़िया काम शुरू भी नहीं कर सके कि भी कठिनाई आ जाएगी, विघ्न आ जाएंगे, बाधाएं आएंगी, तो इसलिए काम शुरू ही न करे। यानी कार्य करने का उत्साह भी नहीं होता है विघ्नों के भय के कारण। ऐसे आदमी निम्न श्रेणी के होते हैं जो कठिनाई के भय से कोई बढ़िया काम शुरू ही नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कार्य शुरू तो कर देते हैं उत्साह के साथ, परंतु बाद में जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो वे कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, घुटने टेक देते हैं। उत्साह तो था काम करने का, पर मनोबल नहीं है, अभय का भाव नहीं है, तो कठिनाई से डरकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। कुछ लोग उत्तम श्रेणी के होते हैं। वे सोत्साह उत्साह के साथ अच्छे कार्य का प्रारंभ भी करते हैं और कठिनाई विघ्न आते हैं तो वे अपना रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं, विघ्नों से डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं और एक दिन मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। ये उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। तो जीवन में कठिनाइयों से ज़्यादा डरना नहीं, कठिनाइयों का हल निकालने का प्रयास किया जा सकता है। आदमी जीवन में अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे। यह मनुष्य जीवन हमें मिला है, कितना महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण जन्म है, जीवन है मनुष्य का जीवन। और जीवन काल आदमी का सीमित है, तो ऐसी स्थिति में आदमी सोचे जीवन में धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से बढ़िया काम करूं, आगे बढ़ूं, समय का सदुपयोग करूं। भगवान महावीर के जीवन को हम देखें, मानव जीवन पाया, कितनी साधना की, और वे तो उत्तम पुरुष क्या, परमोत्तम पुरुष जो भी बढ़िया शब्द हो वह काम ले सकते हैं। कितने उपसर्ग आए होंगे पर आगे बढ़ते रहे, समय आगे बढ़ा और केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया था। हमारे धर्म संघ 13 पंथ के आद्य आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी, जिनकी जन्म त्रिशताब्दी का यह वर्ष चल रहा है, आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष, परम पूज्य आचार्य भिक्षु के सामने भी कठिनाइयाँ, विरोध, अवरोध, स्थितियाँ आईं और वे अपने ढंग से चलते रहे। भोजन पानी की भी समस्या रही, स्थान की समस्या और भी विरोध, इन सब स्थितियों के बावजूद भी वे चलते रहे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के जीवन को हम देखें, उनके सामने भी कितने संघर्ष आए, संघर्ष, विरोध चलते रहे और वे भी चलते रहे। और जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। तो विरोध कई प्रकार के उनके सामने आए, कठिनाइयाँ आई, आगे बढ़ते रहे। तो
जीवन में कठिनाइयाँ आने पर भी मनोबल हमारा अच्छा रहे तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो शास्त्र में कहा गया, आया वया ही चय सो उमल्लम, अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। कामे कमाही कमियं खुद दुखम, कामों को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो। दुख का एक कारण है, बड़ा कारण कामना, इच्छा, लालसा। आदमी के मन में ज़्यादा इच्छाएं हो जाती हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति न भी हो, इच्छा पाल ली जाती है, इच्छा को पाल लिया, आकांक्षा को पुष्ट कर लिया, अब वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो आदमी दुखी बन सकता है। इसलिए जहाँ कामना दुख, वहाँ जहाँ कामनाएं होती है, वो भी असीम कामनाएं, तो वहाँ आदमी को दुख प्राप्त हो सकता है। कामना पूरी हो गई और नई कामना और कामना बढ़ सकती है। कामना पूरी नहीं हुई, मन में गुस्सा, मन में दुख हो सकता है। तो सूत्र में कहा, कामे कमा ही, कामों का, कामनाओं का अतिक्रमण करो। और छिंदा ही दोषम, द्वेष भाव को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो। ईर्ष्या के कारण भी आदमी दुखी बन सकता है कि उसको इतना मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, यह एक पक्ष है, पर उसको इतना मिल गया। उसको नहीं मिलता तो दुख इतना नहीं होता, तो उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला। इस बात को लेकर भी आदमी दुखी बन सकता है। दूसरों के विकास में आदमी खुश हो जाए तो वो दुख न भी हो। दो वाक्य हैं। पहला वाक्य, दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरा वाक्य है, दूसरों को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। तो ये ईर्ष्या जलन है, उसके कारण से भी आदमी दुखी बन सकता है। और बिन इज्ज रागम, जहाँ राग है, अवांछनीय राग होता है, वहाँ भी दुख की उत्पत्ति हो सकती है। संस्कृत में कहा गया, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता है और त्याग के समान सुख नहीं होता है। तो जीवन में जितना त्याग होता है, त्याग, संयम, उससे भीतरी सुख मिल सकता है। कि जहाँ भोग है, राग है, वहाँ दुख हो सकता है। जहाँ योग है, त्याग है, वहाँ आदमी को सुख प्राप्त हो सकता है। बाबा प्रवचन कार्यक्रम में बैठा था, कथा प्रवचन कर रहा था और प्रवचन कथा करते करते बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि आप तो बहुत बड़े त्यागी हो, आप बहुत बड़े त्यागी हो। दो चार भक्त बोले, बाप जी हम क्या त्यागी, त्यागी तो आप हो, हम तो गृहस्थ हैं। त्यागी तो आप हो, घर परिवार छोड़ दिया, सांसारिक जीवन छोड़ दिया, संत बन गए, तो बड़े त्यागी तो आप हो। संत बोला, ठीक है, एक अपेक्षा से मेरे से भी ज़्यादा बड़े त्यागी आप लोग हो। तो कई वो भक्त बोले, बाबा जी हम तो समझे नहीं, आपसे बड़े त्यागी हम कैसे हो सकते हैं। तब संत ने कहा कि मेरा त्याग तो छोटा है, आपका त्याग बड़ा है। कैसे महाराज?
तब बाबा बोला कि मैंने तो परम सुखों को पाने के लिए संसार के तुच्छ सुखों को छोड़ा है और आपने तुच्छ सुखों के लिए परम सुखों को छोड़ दिया, तो बताओ बड़े त्यागी कौन हुए। कहने की अपनी शैली तरीका। तो जो परम सुख है, मोक्ष का सुख है, अध्यात्म का सुख है, मोक्ष तो खैर बहुत दूर की बात मान लें, इस वर्तमान जीवन में भी बहुत सुख भीतरी मिल सकता है। एक ग्रंथ में कहा गया है, निर्जित मद मदना नाम मनोवाक्काय वांग मनो विकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम मिहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। जिन्होंने मद और मदन, अहंकार मदन को जीत लिया है, मानसिक वाचिक कायिक विकारों से मुक्त हो गए हैं, आशा लालसा को त्याग दिया है, उनके लिए यहीं पर सुख है, इसी जीवन में मोक्ष है। वो एक अपेक्षा से जिसने विकृतियों को त्याग दिया तो एक प्रकार का मोक्ष यहीं हो गया। तो जो वर्तमान में भी बहुत बैरागी त्यागी होता है, उसे मोक्ष पूरा तो भले न कहीं, कुछ अंशों में मानो मोक्ष या भीतरी सुख यही प्राप्त हो सकता है। तो एक जगह संस्कृत में कहा गया है, अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। एक शब्द आया है जीवन मुक्त, यानी जीते हुए भी मुक्त। कि जीते हुए मुक्त कौन हो सकता है? जो अतीत की स्मृतियाँ, फालतू कल्पना, अतीत की चिंता न करे, अतीत में फालतू न जाए, भविष्य की चिंता या विचारणा न करे, वर्तमान में जो कुछ मिला उसमें तटस्थ है, औदासीन्य है, वह आदमी जीवन मुक्त, जीते हुए भी मुक्त हो जाता है। तो यह साधना का जीवन होता है, वह एक बहुत सुख देने वाला, आत्मिक सुख देने वाला बन सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। आदमी भीतर की गहराई में जाए, राग द्वेष से मुक्त बने, कितना सुख मिल सकता है। आज हम उदयपुर के उस स्थान में आए हैं जहाँ परम पूजनीय दशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास किया था। यह स्थान सन 2007 का वह वर्षावास चतुर्मास परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उदयपुर थोड़े जल्दी पधार गए थे। संभवतः प्लान तो था, गांवों में थोड़ा घूमने का, पधारने का प्लान था। बाद में थोड़ा संभवतः स्वास्थ्य में कुछ अनुकूलता कम लगी तो कुछ गांवों को छोड़कर सीधे उदयपुर पधारे और पहले तुलसी निकेतन में भी लंबा प्रवास हुआ शेष काल का, और फिर थोड़े उदयपुर में संभवतः विचरण करके और यहाँ चातुर्मासिक प्रवेश हो गया था। तो यह उदयपुर का आचार्य श्री का वो प्रवास और यह चतुर्मास का यह स्थान। आचार्य श्री तुलसी ने उदयपुर में विक्रम संवत 2042 का मर्यादा महोत्सव, अमृत महोत्सव का तीसरा चरण वह उदयपुर में किया था। तो हमारे परम पूजनीय और भी पहले भी आचार्य उदयपुर में पधारे हैं। तो यह उदयपुर राजस्थान का एक शहर, जहां हमारा कुछ यात्रा करके अब राजस्थान आए हैं, तो उदयपुर शहर में आना हुआ है। और यहाँ का हमारा समाज, श्रावक समाज, और लोगों में अपनी भक्ति भावना और कितनी विराट परिषद यहाँ अच्छी हो गई है। उदय तो
साध्वी प्रमुखा जी, पहले साध्वी प्रमुखा जी बनने के बाद पहली बार यहाँ पधारे हैं। पहले गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास तो थे ही वैसे, तब साध्वी प्रमुखा जी ने, पहले कनक प्रभा जी महासती जी थी और उनके बाद विस्तृत विभा जी साध्वी जी को साध्वी प्रमुखा के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो साध्वी प्रमुखा जी भी पधारे हैं हमारे मुख्य मुनि महावीर साध्वी, तीनों ही नए नए हैं, यानी हम सभी नए नए आए हैं इस रूप में। नए अपना पुराने क्षेत्र में नए नए रूप में मानव आए हैं। तो आज यहाँ उदयपुर में आना हुआ और मुनि श्री मधुकर जी स्वामी से जुड़ा हुआ भी यह स्थान है। शासन गौरव और संघ परामर्शक मुनि श्री मधुकर जी स्वामी, जिन्होंने गुरुदेव तुलसी की बहुत सेवा की थी, गुरुदेव तुलसी के पास कितने रहे थे और बाद में उनका भी अंतिम यानी प्रयाण वो उदयपुर में हुआ और यहाँ यह उनका समाधि का भी वो स्थल है। तो मधुकर जी स्वामी भी हमारे धर्म संघ के एक अच्छे यूँ संत हुए। गुरुदेव तुलसी का विशेष एक सेवा करने का लाभ उन्हें मिला था और भी कितने संतों को मुनि श्री मधुकर जी स्वामी के पास शिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला था। तो यह मुनि श्री मधुकर जी स्वामी से भी यूँ जुड़ा हुआ स्थान है। तो उदयपुर शहर में हमारा आना हुआ है। अभी तो रास्ते बैठे आए हैं, अभी कोई वैसे कोई खास प्रवास का वो समय पास में नहीं है। तो रास्ते बैठे छोटी खाटू मूल लाडनू जाना है, तो लाडनू के रास्ते में हमने उदयपुर को ले लिया और उदयपुर आ भी गए। तो उदयपुर की जनता में भी खूब धार्मिक भावना अच्छी बनी रहे कि जीवन में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इधर हम श्रावक जीवन के जो मनोरथ हैं, 12 व्रत आदि आदि हैं, सामायिक हैं, यूँ धार्मिक साधना अच्छी चलती रहे। और यह हमारा उदयपुर का एक स्वल्पतम जो समय है उसमें भी हम उदयपुर आए हैं और एक आने से थोड़ा नए पुराने वैसे आना हो गया है। तो यह स्थान जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से जुड़ा हुआ है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अपनी मनीषा, उनका अपना वैदुष्य, अपना उनका प्रवचन कौशल, उनका इतना साहित्य और प्रेक्षा ध्यान, कितनी बातें, आगम संपादन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से कई बातें संपृक्त हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास हमें रहने का मौका मिला। पहले गुरुदेव तुलसी के पास भी रहने का मौका मिला था और जैसा कहा गया गुरुदेव तुलसी ने मुझे यहीं उदयपुर में मानो मुझे धर्म संघ के व्यवस्था पक्ष के साथ उदयपुर में ही जोड़ा था। विक्रम वो 2042 का मर्यादा महोत्सव हुआ। हाँ, तो माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य श्री तुलसी ने मुझे याद किया, मानो खड़ा किया और युवाचार्य महाप्रज्ञ के साथ आंतरिक कार्यों में सहयोगी के रूप में मुझे नियुक्त किया। तब से मेरी ऑफिशियल एक धर्म संघ की व्यवस्था से जुड़ने का एक मानोक्रम मेरा वो बन गया था और उसके बाद मैं बढ़ता गया, गुरुदेव मानो बढ़ाते गए, मैं बढ़ता गया महाश्रमण और फिर आगे से आगे गुरुदेव बढ़ाते गए, मैं बढ़ता गया। बढ़ाने वाला निमित्त मिले, बढ़ने वाले का अपना कोई भाग्य आदि का योग हो, तो मेरे मानो भाग्य का योग और गुरुओं का मानो निमित्त कृपा के रूप में या उनके चिंतन के रूप में, तो मुझे संघ के प्रबंधन, प्रशासन, व्यवस्था के पक्ष से जो उदयपुर में ऑफिशियल रूप में मैं नियुक्त हुआ था, वह क्रम मेरा आगे बढ़ा और ये गुरुओं के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उपादान खुद का होना चाहिए, वो नहीं है तो दूसरे क्या करेंगे। साथ में निमित्त का अपना कुछ महत्व होता है। तो उदयपुर की जनता में खूब
धार्मिक भावना बनी रहे, यह काम्य है।